उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम में आगरा बाबू जगजीवन राम चौक होटल होवर्ड प्लाजा फतेहाबाद रोड आगरा में प्रेस वार्ता कर आज जिस तरह से देश के जो हालत चल रहे हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम सपोर्टर का दिखावा करती है, असल में वह मुस्लिम समाज को सपोर्ट नहीं करती है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को ही देख लिया जाए, किस तरह से बीजेपी सरकार ने उनके साथ एक साथ कई मुकदमे लाद दिए गए, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी एक ना हो सकी और आजम खान के साथ खड़ी ना हो सकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ और जितने भी हमारे फ्रंटल संगठन हैं सबको निर्देश है कि हर ज़िले में उनके नेता जाएं, 2-2 दिन का प्रवास करें, सांगठनिक बैठक करें, वहाँ के जो भी मसले हैं उनको उठाने की हिदायत दें अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी समाज के उस शहर के जो मुअज्जिज़ लोग हैं उनसे जा कर के कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बातचीत करें। ये एक मकसद है, उसी मकसद से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। आज की प्रेस वार्ता जो कांग्रेस गांव-गांव में प्रियंका जी के आदेश पर शहर में, ब्लॉक में, तहसील में, वार्डों में जो छोटी छोटी गोष्ठियां कर रही हैं उसी विषय में आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शाह आलम जी आए हुए हैं। उनकी आज मीटिंग लगी हुई है, पूरे प्रदेश में सभी लोगों को लगाया गया है। जैसे 1 महीने से हमारे यहाँ प्रदेश के महासचिव और प्रदेश के सचिव ज़िले में और शहर में काम कर रहे हैं, इसी तरह से प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पे आज आए हुए हैं संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन के बारे में चर्चा करने के लिए। क्या कुछ रहने वाले हैं आगरा में कितने दिन रहेंगे, क्या रणनीति है आगरा में मजबूती देने की? देखिए, अपने जैसे आज आगरा में लगा हुआ है, कल किसी और ज़िले में लगेगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पूरे प्रदेश में भ्रमण इनका चल ही रहा है। जब से प्रियंका जी आई हैं उस समय कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का ऐसा नहीं है कि जो घर पर बैठा हुआ है। नए बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नए जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं अन्य पार्टियों के, उन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है। प्रियंका जी की सभा होने वाली है, अब तक जो सहारनपुर की और रामपुर की जो सभाएं हुई हैं उनसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि उन सभाओं में जन सैलाब किस तरह का उमड़ रहा है। और ये आपके मथुरा में 19 तारीख को जो सभा है, उम्मीद है कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे होंगे और हज़ारों की संख्या में कांग्रेस का दामन थामेंगे उन पार्टियों के लोग जो अब आज तक दूसरी पार्टियों में काम करते रहे। अभी स्मृति ईरानी जी ने कहा था राहुल गांधी जी के बारे में कि वो आज गुजरात से इलेक्शन लड़के दिखाए, इसके बारे में आपकी क्या सोच? देखिए, जो आदमी जिसके मुंह पे लगाम नहीं वो कुछ भी कह सकता है। 4 दिन पहले वो कंधे पे सिलेंडर लेके और वहाँ पे डिस्को डांस किया करती थी, आज नहीं बोल रही हैं इस बात पे, आज इलेक्शन की बात कर रही हैं। अगर रही इलेक्शन की बात, 1 मिनट सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। रही इलेक्शन की बात तो पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी ने खुला चैलेंज दिया था बीजेपी पार्टी के सभी नेताओं को, मोदी को, और चिल्ला के कहा था कि मोदी चोर है, 10 मिनट मेरे साथ वार्ता कर ले, आपको खुलासा कर दिया जाएगा कि मोदी चोर है या नहीं है। लेकिन कभी वो सामने आए भी नहीं और आमने सामने वार्ता में भी खड़े नहीं हुए। स्मृति ईरानी की तो औकात क्या है कि जो किसी के बारे में बोल सकें, इतने बड़े नेता के बारे में। और उनका अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप ये सवाल पूछना बंद कर दोगे उनकी बैकग्राउंड क्या रही है। में हम लोगों का अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे जनाब शाहनवाज आलम साहब आगरा मंडल के दौरे पर आए हुए हैं, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी सभी जगह जाएंगे। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है और यहाँ आने का मकसद ये है कि हम लोग अल्पसंख्यक कांग्रेस ये चाहती है कि हम लोग गाँव-गाँव जाकर अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्षों को नियुक्त करें। संगठन को लगातार हम प्रियंका जी के निर्देश पे और उनके नेतृत्व में और शाहनवाज भाई के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश में संगठन को बढ़ा रहे हैं और वार्डों में जाकर और ब्लॉकों में जाकर और गाँव में जाकर हम लोग अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्षों को नियुक्त कर रहे हैं, जिनका काम ये होगा कि हम लोग अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनको जागरूक करना। जो इस देश में सरकार के द्वारा गलतफहमियाँ और गलत नीतियों पे काम हो रहा है, उसके लिए हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे और उनको समझाएंगे और लोगों को दोबारा से कांग्रेस की तरफ जोड़ने का प्रयास लगातार करेंगे। देश के अंदर किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन क्या शुरू किया कि राजनीतिक अस्तित्व तलाश रहे राजनीतिक दल भी अब सत्ता का सपना देखने लग गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के बाद में अब कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता का सपना संजोना शुरू कर दिया है। नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो प्रियंका के हाथ में नेतृत्व करने की बागडोर आई। इसके बाद में बड़ी बड़ी रैलियां हुई और उसमें लोगों का हुजूम भी उमड़ने लगा है।
दूसरे दलों के लोग भी अब कांग्रेस का दामन थामने लगे हैं, तो वहीं पर फ्रंटल संगठन के कार्यकर्ताओं को भी अब जिलों में जाकर के लोगों को सरकार की विफलताओं को गिनाने का अवसर मिल गया है। इसी कड़ी में आज आगरा में भी अल्पसंख्यक विभाग के लोग पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को सरकार की विफलता को गिनाया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान आंदोलन की पीठ पर सत्ता का सपना संजोए बैठी कांग्रेस क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी, फिर या यूं ही यह सपना ही रह जाएगा। अपने कैमरा पर्सन कासिम खान के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।